और इस तरफ आप एक बड़ा सा कबर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। बेडरूम के साथ ही अटैच हमें मिलता है हमारा वॉशरूम। तो आइए एक बार हम अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड में आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर आप बड़े आराम से एल शेप या सी शेप का सोफा प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका होम लॉजिका में। तो आज हम आए हैं राहटनी लोकेशन में आप सबके लिए लेकर के 2 BHK, स्मार्ट 3 BHK एंड 3 BHK के ऑप्शंस। आज हम जो 3 BHK कवर करने वाले हैं उसका कारपेट साइज रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट, जिसका कारपेट साइज है अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट का। अगर हम एंट्रेंस पे देखते हैं तो आपको 8 फीट बड़ा स्टडी डोर मिल जाता है, जिसके एजेस मोल्डेड रहने वाले हैं और आपको यहाँ पे रबर सीलिंग मिला दी है। साथ ही साथ हाई विजन का आपको वीडियो डोर फोन प्लस एक डिजिटल लॉक भी दिया जा रहा है, जिसको कि आप मल्टीपल वेज से खोल सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर आने के बाद हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 4.6x5 का। इस एंट्रेंस लॉबी की वजह से हमें प्राइवेसी मिल जाती है। साथ ही साथ आप चाहें तो इस जगह को आप यूज कर सकते हैं शू रैक के लिए, और या फिर इसको आर्किटेक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते ही हमें मिलता है हमारा एल शेप में लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है 11x15.9 का। और इस तरफ अगर हम डाइनिंग एरिया को देखते हैं, जहाँ पर आप आराम से 4 सीटर डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। तो इसका साइज है 5.6x8.9 का। ये हमें एल शेप में दिया, जिससे कि हम दोनों एरिया को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर आप बड़े आराम से एल शेप या सी शेप का सोफा प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ सामने की तरफ आपको मिल जाता है टीवी यूनिट के लिए प्लेसमेंट। इसी से लगी हुई मिलती है हमें बालकनी। तो आइए पहले अपनी बालकनी को देख लेते हैं। तो इस तरफ आई थी हमारी बालकनी। इसका साइज है 11x5.6 का, जो कि हमें तीनों तरफ से कवर्ड मिलने वाली है, जिससे कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है और आप इसको आराम से यूज भी कर सकते हैं। एंटर करने के लिए हमें मिलते हैं स्लाइडिंग डोर, जो कि 50% तक ओपन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मॉस्किटो मेश भी इंस्टॉल करके दिया जा रहा है, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइल्स की बात करें तो टाइल्स हमें एंटी स्किड दिए जा रहे हैं। सामने की तरफ आपको मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जिससे कि आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। तो चलिए अब आगे चल के अपने डाइनिंग और किचन एरिया को देख लेते हैं। तो यहाँ से बढ़ते हैं हमें मिलता है हमारा डाइनिंग स्पेस, जिसका साइज रहने वाला है 5.6x8.9 का, जिसमें कि आप देख सकते हैं 4 सीटर डाइनिंग टेबल बड़े आराम से प्लेस किया हुआ है। तो इसी से लगा हुआ मिलता है हमारा किचन। तो आइए एक बार अपने किचन को देख लेते हैं। किचन का साइज रहने वाला है 13.6x8 का, इंक्लूडिंग द ड्राई एरिया। अगर हम किचन के प्लेसमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपको एक फ्रिज लगाने के लिए, बड़ा सा फ्रिज लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ मिल जाते हैं आपको इंजीनियर स्टोन वाले बड़ा सा प्लेटफॉर्म, जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म रहने वाला है। साथ ही साथ आपको जो डेडो टाइल्स है ये काफ़ी ऊपर तक दिए हैं, जिससे कि आपको इसमें क्लीनिंग के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ मिल जाता है आपके गैस का प्लेसमेंट। और अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमें ऐसा सिंक दिया गया है विद मूवेबल टैब, और यहीं पर आपको मिल जाएगा आपके वाटर प्यूरिफायर का भी पोजिशनिंग। इस तरफ आ जाता है हमारा ड्राई एरिया। ड्राई एरिया से लगा हुआ मिलता है हमारा वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट। और पीछे की तरफ हमें मिल जाते हैं ग्लास विंडोज, जो कि स्लाइडिंग रहने वाले हैं, जिससे कि आपको वेंटिलेशन और सनलाइट दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे एग्जॉस्ट का भी पोजीशनिंग। तो चलिए आगे चल के अपने हम बेडरूम्स को देखते हैं। सो इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड में आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। बट बेडरूम में जाने से पहले हम अपने कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। आइए। तो इस तरफ आता है हमारा पहला वॉशरूम, जिसका साइज रहने वाला है 8x4.6 का। आप जैसा कि देख सकते हैं इस वॉशरूम के जो टाइल्स हैं वो ग्लॉसी फिनिश में है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक विंडो दिया जाता है वेंटिलेशन एंड एयर सनलाइट के लिए। इसी के साथ आपको एग्जॉस्ट फैन का ही प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरह आता है हमारा बेदिंग एरिया। फिटिंग्स एंड फिक्चर्स हमारे सारे जगुआर के रहने वाले हैं। इधर आता है आपका WC वाटर क्लोजेट, और आपको यहाँ पर एक सिंक भी दिया है, वो भी जगुआर का ही रहने वाला है। तो चलिए हम पहले बेडरूम को देखते हैं। तो इस तरह आता है हमारा पहला बेडरूम, जिसका साइज है 10x10.6 का। ये इस बेडरूम में अभी आप
सो यहाँ पर आपको ग्लास पार्टीशन की बजाय एक प्रॉपर वॉल दी जाएगी। सो इस बेडरूम का जो साइज है वो परफेक्ट है फॉर किड्स। आप यहाँ पर बेड की प्लेसमेंट कर सकते हैं, सामने की तरफ अपना स्टडी टेबल लगा सकते हैं और चाहे तो एक वार्डरोब भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इसी में आपको मिल जाती है सामने इस तरफ विंडो, जिसमें कि नीचे के आपके जो फिक्स ग्लासेस रहेंगे और ऊपर के जो ग्लासेस हैं वो वेल रहेंगे विथ मॉस्किटो मैश, जिसको कि आप वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो आइए अब अगले बेडरूम की तरफ चलते हैं। इधर आया था हमारा दूसरा बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 10.5 बाई 12.5 का। काफी स्पेशियस बेडरूम है। इसमें आप आराम से एक बड़ा बेड और टीवी के लिए आपको यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। साथ ही साथ कवर्ड स्पेस भी आप अच्छा खासा लगाने के बाद आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए। यहाँ पर भी आपको सेम विंडो के प्लेसमेंट मिलेंगे। नीचे का पार्ट आपको फिक्स मिलेगा, ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल रहने वाला है, जिसी से आपको प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ मॉस्किटो मेश भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। और इस बेडरूम के साथ ही अटैच हमें मिलता है हमारा वॉशरूम। तो आइए एक बार हम अपने वॉशरूम को देख लेते हैं। वॉशरूम का साइज रहने वाला है 6.6 × 7 का। ये हमें स्क्वायर शेप में मिल रहा है। फिटिंग्स एंड फिक्सचर सेम ही रहने वाले हैं। इसका शेप चेंज है और जो टाइल्स का कलर है ग्लॉसी में वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया पहले वॉशरूम के से अगर आप कंपेयर करते हैं तो चलिए अब अपने मास्टर बेडरूम को भी देख लेते हैं। तो इस तरफ आया था हमारा बड़ा सा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 13 × 10.6 का। ये बेडरूम भी पिछले बेडरूम की तरह ही स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पर भी आप एक बड़े से बेड का प्लेसमेंट कर सकते हैं। सामने की ओर आपका टीवी यूनिट आ जाता है और इस तरफ आप एक बड़ा सा कबर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसके साथ साथ आपको विंडो प्लेसमेंट सेम मिलने वाली है। यहाँ पर भी नीचे का पार्ट फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट मूवेबल रहेगा विद मॉस्किटो मेश। इसी से लगा हुआ मिलता है हमें हमारा लास्ट वॉशरूम, जिसका साइज है 8 × 5 का। तो आप इसको भी देख लीजिए। इसके भी फिटिंग एंड फिक्सचर्स पिछले वॉशरूम के जैसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 3 एकड़ के लैंड पार्सल में 2 टावर दिए जा रहे हैं। इसमें 4 विंग रहने वाले हैं, A, B, C एंड D। अभी C एंड D विंग को लॉन्च किया गया है। फ्लोर साइज की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 लेवल की पार्किंग प्लस 16 लेवल का हैबिटेबल स्पेस और उसके ऊपर भी एमिनिटीज रहने वाली हैं। पोजीशन देखा जाए तो यहाँ पर दिसंबर 2027 एज पर रेरा रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन हमारा RCC में हो रहा है। अगर हम कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK, स्मार्ट 3 BHK एंड 3 BHK ऑफर किए जा रहे हैं। 2 BHK का कारपेट साइज रहेगा 746 का। इसका प्राइस रहने वाला है 83 to 85 लाख का। स्मार्ट 3 BHK कारपेट है 971 का और उसका प्राइस रहेगा 1 करोड़ 6 लाख का। 3 BHK का कारपेट साइज रहेगा 996 का और इसका प्राइस रहने वाला है 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख। अभी यहाँ पे टोकन लिए जा रहे हैं 49,000 रुपीज का गोल्ड टोकन एंड 1,21,000 का प्लेटिनम टोकन। जिस दिन आपका अलॉटमेंट रहेगा उस दिन आपको यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 50+ एमिनिटीज ऑफर की जा रही हैं, जो कि ग्राउंड, पोडियम एंड टॉप फ्लोर पर रहने वाली हैं। अगर मैं टॉप फ्यू एमिनिटीज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल, हैप्पी स्ट्रीट, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट, गजीबो एंड पार्टी लॉन ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के बाहर शॉप्स भी दी जा रही हैं, जिसमें कि 82 शॉप्स आएंगी, 42 ग्राउंड एंड 42 अपर फ्लोर पे, जिसका कारपेट साइज रहने वाला है 350 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट एंड प्राइसिंग कोड की गई है 86 to 3 CR। तो अगर आप में से कोई शॉप के लिए भी इंटरेस्टेड है तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये वेरी वेल कनेक्टेड रहने वाला है मेट्रो स्टेशन से, जो कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगा। पिंपरी एंड चिंचवड से, पिंपले सौदागर, थेरगांव एंड मुंबई बेंगलोर हाईवे से भी ये बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं और इसमें आप विजिट करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो ऊपर दिए हुए नंबर पर हमें जरूर कॉल करें। इसके अलावा आप में से जो व्यूअर हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।